क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले सबसे दरख्वास्त है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। क्या हो गया भाई? भैया आपसे सीखकर म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू की थी, लेकिन कभी कभी अपडेट्स देखकर मेरा मन भटकने लगता है। सुन, ये लिफ्ट जब ऊपर नीचे जाती है तो तू निकल जाता है। नहीं भैया, यही तो सही मंजिल तक ले जाती है। तो बस म्यूचुअल फंड्स का भी यही है, डटे रहेगा तो तू भी अपने सपनों के पास पहुंच सकता है। हाँ, बिल्कुल आपकी तरह। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जी हाँ, म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स पावर प्ले ऑन क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश पे आप सबका स्वागत है। श्रेयस अय्यर, क्या कहने बॉस, पिछले साल कोलकाता को फाइनल में लेके गए और ट्रॉफी जिताया। इस साल पंजाब किंग्स को फाइनल में लेके गए हैं, क्या वो ट्रॉफी जिता पाएंगे? यही देखने वाली बात है। क्या पारी खेली आज श्रेयस अय्यर ने, मजेदार जबरदस्त पारी खेली आज श्रेयस अय्यर ने। 204 रन के का चेस कर रहे थे, 72 फॉर 3 थे और श्रेयस अय्यर आते हैं बड़े आराम से, प्यार से रन बनाते हैं। 84 रन जोड़ा उन्होंने पहले निहाल वधेरा के साथ और उसके बाद अंत में मार्कस स्टोइनिस के साथ मिलकर 38 रन जोड़ा और पूरी तरह से मैच पर पकड़ बना लिया। कहीं ना कहीं आज जो श्रेयस अय्यर थे एक संदेशा पहुंचा रहे थे सबको, खास तौर पर कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिकान को, कि आप किस तरह से मुझे बाहर रख सकते हो, कैसे कर सकते हैं आप ये ऐसा। मतलब ये समझ के परे था जो कोलकाता नाइट राइडर्स ने किया था, श्रेयस अय्यर को रिटेन ना करना या उनके टर्म्स को एग्री ना करना। उन्होंने ट्रॉफी जिताया, कैसे आप अपने कप्तान को जाने दे सकते हो? पंजाब किंग्स को देखिए, अब दे आर मूविंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, फाइनल में पहुंच गए। 11 साल में पहली बार, 2014 के बाद पहली बार वो फाइनल में पहुंचे हैं और उसका ज्यादातर जो श्रेय है कप्तान श्रेयस अय्यर और हेड कोच रिकी पॉन्टिंग को जाता है। आज जो पारी खेली श्रेयस अय्यर ने, एकदम बेहतरीन पारी खेली। आप 204 चेस कर रहे हो, शुरुआत में आपके तीसरे ही ओवर में प्रभसिमरन सिंह का विकेट गिरता है, उसके बाद जो है 42 रन की साझेदारी होती है प्रियांश आर्या और जॉश इंग्लिश के बीच में। पर जॉश इंग्लिश जो करते हैं ना, वो बहुत जबरदस्त है। वो जसप्रीत बुमराह के एक ओवर में 20 रन निकालते हैं और पूरी तरह से जो है वो मैच को पलट देते हैं, क्योंकि सबको लग रहा था कि जसप्रीत बुमराह के जो ओवर्स होंगे वो सबसे महत्वपूर्ण होंगे और वही हुआ। जसप्रीत बुमराह के जो ओवर्स थे वो महत्वपूर्ण थे, क्योंकि वो जो है वो 4 ओवर डिसाइड करने वाले थे कि मैच किस तरफ जाएगा। पिछले मुकाबले में जसप्रीत बुमराह आए और उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर का विकेट निकाला और मैच पूरी तरह से पलटा। आज जसप्रीत बुमराह वो नहीं कर पाए और मुंबई इंडियंस स्ट्रगल कर रहे थे। 4 ओवर में 40 रन दिए जसप्रीत बुमराह ने और कोई विकेट नहीं लिया। ट्रेंट बोल्ट ने 4 ओवर में 38 रन देकर 1 विकेट लिया। रीस टॉपली आज आए थे इस मुकाबले में रिचर्ड ग्लीसन के जगह पर, बहुत पिटाई हुई उनकी, 3 ओवर में 40 रन दिया। अश्विनी कुमार 4 ओवर में 55 रन दिया, 2 विकेट निकाले। और मिचेल सैंटनर ने 2 ओवर में 15 दिए और कप्तान हार्दिक पांड्या ने 2 ओवर में 19 रन देकर जॉश इंग्लिश का विकेट निकाला। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर मुंबई इंडियंस, दे डिडंट हैव एन आंसर, बिकॉज उन्होंने जो है 72 पर 3 कर दिया था। फिर उसके बाद जो पारी खेली आज श्रेयस अय्यर ने, लाजवाब। 87 नॉट आउट, 41 बॉल्स, 5 चौके और 8 छक्के मारे उन्होंने अपनी पारी में। जबरदस्त पारी खेली उन्होंने और गेंदबाजों की चारों ओर पिटाई की। निहाल वधेरा ने उनका बहुत बढ़िया साथ दिया, 48 रन बनाया, 29 गेंदों में 4 चौके और 2 छक्के मारे अपनी पारी में। लाजवाब। और श्रेयस अय्यर ही वाज वेरी काम, बड़े प्यार से मैं देख रहा था कि किस तरह से वो जो थर्ड मैन को ऊपर लेके आ रहे थे सर्कल में, बड़े प्यार से गाइड कर रहे थे गेंद को वहां से, क्योंकि वहां पे पीछे चौका था। वो बता रहा था आपको कि कितना कॉन्फिडेंट थे वो। और जसप्रीत बुमराह पर सब कुछ था। अनफॉर्चुनेटली जसप्रीत बुमराह हर मैच में तो नहीं कर सकते ना, और वही हुआ है मुंबई इंडियंस के साथ। बहुत ज्यादा उनको लग रहा था जस्सी जैसा कोई नहीं, वो संभाल लेगा सब कुछ, पर ऐसा होता नहीं है ना।
हर बार आप जसप्रीत बुमराह पर छोड़ देंगे, बाकी गेंदबाजों को भी तो कुछ करना चाहिए ना। रीस टॉपली आज पहला मुकाबला खेल रहे थे, क्या खेला उन्होंने, स्लॉट में था, मार रहे थे वो लोग। अश्विनी कुमार ने शुरुआत अच्छी करी, फिर उसके बाद जो है पूरी तरह से वो लय से भटक गए और बहुत पिटाई की आखिर में। श्रेयस अय्यर ने 4 ओवर में 55 हो गया उनका, 2 विकेटों के नुकसान पर। 6 गेंदे रहते हुए, 1 ओवर रहते हुए मैच जीता पंजाब किंग्स ने। लाजवाब प्रदर्शन श्रेयस अय्यर का, हैट्स ऑफ। 11 साल में पहली बार पंजाब किंग्स फाइनल में पहुंचे हैं। रिकी पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर, मतलब जबरदस्त जोड़ी है इनकी। और बेहतरीन कप्तानी पारी खेली आज श्रेयस अय्यर ने, मजा आ गया उनकी पारी को देखकर। 207 बनाया एंड में 5 विकेटों के नुकसान पर, 6 गेंदे रहते हुए जीत लिया पंजाब किंग्स ने। मुंबई इंडियंस जरूर वो निराश होंगे, क्योंकि उनकी गेंदबाजी सिर्फ और सिर्फ जो है निर्भर थी वहां पर जसप्रीत बुमराह पर। वो चलते तो सब चलता। आई थिंक वहीं पर मैच पूरी तरह से पलटा। उनको लगा कि हमारे पास रन है, जसप्रीत बुमराह संभाल लेंगे, ऐसा नहीं होता। और श्रेयस अय्यर ने बड़े काम, कलेक्टेड, कैलकुलेटेड चेस के साथ मुकाबला जीता। जबरदस्त। आगे बढ़ने से पहले, मुंबई की पारी की बात करने से पहले वीडियो देख लेते हैं। यार मार्केट कैसा ऊपर नीचे होता है। याद रख, करियर, इन्वेस्टमेंट और लाइफ में ऊपर नीचे होता रहता है यार। वो तो है। बस भाई डटे रहे, तभी तो अपने सपने पूरे कर सकता है। सही है। लाइफ और म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म सोचना सही है। सही है। हाँ। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जी हाँ, म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स पावर प्ले ऑन क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश पे आप सबका एक बार फिर स्वागत है। मुंबई की बात कर लेते हैं। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी की। आपको पता ही है कि मैच 2 घंटा, करीबन 2.25 घंटा देरी से शुरू हुआ, बरसात के कारण। आई बरसात, रुके, कवर्स आया, निकाला, फिर डाला, फिर आया, फिर हुआ, बहुत 2.25 घंटा इंतजार करना पड़ा, फिर जाके वो वहां पर समाप्त हुआ वो बरसात। और उसके बाद जब पारी शुरू हुई मुंबई इंडियंस की, क्योंकि पंजाब किंग्स ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए थे। उसके बाद जॉनी बेयरस्टो और तिलक वर्मा ने मिलकर जबरदस्त साझेदारी की, 51 रनों की। उसके बाद जो है तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर 72 रन जोड़े तीसरे विकेट के लिए। और उसके बाद जो है वहां पे एक पल आया जब यादव और वर्मा, वो दोनों 2 गेंदों के बीच में आउट हो गए, और वहीं पर मैच मुझे लगता है मोमेंटम शिफ्ट हुआ पंजाब किंग्स के तरफ। वो अगर दोनों एक के पीछे आउट नहीं होते तो मुंबई 203 पर 6 के ज्यादा बना सकते थे, 230 235 तक बना सकते थे, क्योंकि दोनों अच्छे सेट हो गए थे। पर दोनों के आउट होने के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या को काफी तकलीफ हुई। उन्होंने सिर्फ 15 बनाया 13 गेंदों में। नमनदीर ने भी 37 बनाया 18 गेंदों में, 7 चौके मारे, कोई छक्का नहीं मारा। और जो मोमेंटम था ना, पूरी तरह से पंजाब के तरफ शिफ्ट हो गया था, और वो जो है उससे कभी उभरे नहीं मुंबई। एंड दे कुड ओनली मेक 203 फॉर 6। गेंदबाजी की जहां तक बात करें, अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 44 रन दिए। काइल जेमिसन ने 4 ओवर में 30 रन देकर 1 विकेट निकाला। मार्कस स्टोइनिस ने 1 ओवर में 14 रन देकर 1 विकेट निकाला। अजमतुल्ला ओमरजाई 4 ओवर में 43, 2 विकेट। वैशक ने 4 ओवर में 30 रन दिए, 3 ओवर में 30 रन दिए, 1 विकेट निकाला। और युजवेंद्र चहल ने 4 ओवर में 39 रन देकर 1 विकेट निकाला। कुल मिलाकर 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया पंजाब ने। 204 का लक्ष्य बड़े आसानी से उन्होंने पार कर लिया, और जीत मुबारक हो पंजाब किंग्स को। पंजाबी आ गए होए, लोग कहते हैं ना, वही हुआ है। 11 साल बाद आईपीएल के फाइनल में प्रवेश कर गए पंजाब किंग्स। इस कप्तान श्रेयस अय्यर के बारे में कुछ ना कुछ तो है यार। पिछले साल भी वो पंजाब कोलकाता को लेके गए, और इस साल बड़े कामली उन्होंने धीरे धीरे शुरुआत की और गियर शिफ्ट किया। और वो जो बुमराह के पहले ओवर में 20 रन गए और अगले 3 ओवर में 20 रन गए, वहीं पर मुझे लगा मैच पलटा। अगर वो 20 रन नहीं जाते, बुमराह कंट्रोल कर लेते, तब शायद कुछ हो सकता था, पर ऐसा हुआ नहीं। और फिर बाद में अंत में 19वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने अश्विनी कुमार को 4 छक्के मारे और मैच खत्म कर दिया। हार्दिक पांड्या से एक टैक्टिकल मिस्टेक हुआ, उन्होंने जसप्रीत बुमराह को 17वें ओवर में डलवा दिया। पर वो कर क्या सकते थे, वो विकेटें चाहते थे,
कुछ था ही नहीं उनके पास ऑप्शन। अब अगले साल फिर आना पड़ेगा मुंबई को, देखते हैं क्या होता है। पर इस साल फाइनल होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच में मंगलवार को, यानी कल। अब ऑलरेडी 2 बज चुके हैं भारत में। कल जो है वो मुकाबला होगा और जबरदस्त मुकाबला होने वाला है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच में। तय हो चुका है कि इस साल आईपीएल में हमें एक नया चैंपियन मिलने वाला है। जी हाँ, वो पुराने चैंपियन कोई नहीं है, नया चैंपियन मिलने वाला है इस साल, इसीलिए ये साल यादगार रहेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। अभी के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।